चलिए, कल हम पढ़ाए थे 4 का क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। अगला हम 5 के क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन जो है ना, 5 क्वेश्चन है, देखिए 5 क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। ए में दिया हुआ है साइन थीटा, बी में दिया हुआ है कॉस थीटा और सी में दिया हुआ है क्या, टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान हमको निकालना है। बट आप लोग को फिगर दिया हुआ है, पहला फिगर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी। यहाँ पर लंब डाला हुआ है, यहाँ सी रखा है, ये दिया है 13, ये भी दिया है 13 और यहाँ दिया थीटा, ठीक है। यहाँ पूरा दिया है कितना, 10। ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग को पूरा दिया है क्या, 10 दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब पूरा 10 दिया है तो हमको 5 5 हो जाएगा दोनों ना। देखिए ये भी 5, ये भी 5 हो जाएगा। देखिए ये 5, ये भी 5, कोई दिक्कत। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ठीक सामने के हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और कौन समय क्या कहते हैं, कौन कहते हैं, और बाजू जो आधार। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए लंब हमको निकालना है, तो लंब के पावर को पहले फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कौन कितने 13 के स्क्वायर, दिया 5 के स्क्वायर, 13 के बराबर 169 और 50 25, कितना बचेगा, 140 बचेगा। तो कितना है, 12 का वर्ग है, 12 में 40 होता है, 12 में 40 होता है। देखिए ये कितना आ गया, 12। अब देखिए ये जो 12 है ना, इधर का भी काम करेगा, उधर का भी काम करेगा, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा कितने का होता है, लंब बाटा में कौन, लंब कितना मिला हमको, 12, कौन कितना मिला हुआ है, 13 हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन कहते हैं आधार बटा कौन, हमारा क्या होता है कौन। अगर हम अगला फिगर क्या है, यही रहेगा हमारा अगला फिगर है। अगला फिगर देखिए मेरा, अगला फिगर है जो दिया है एक्स वाई एम जेड, ये दिया है 16, ये दिया है 20, यहाँ थीटा रखा हुआ है, यहाँ दिया है 5। चलिए अब देखिए इस फिगर में देखिएगा, दिया कि हमारा इस फिगर में दिया है कोण होता है यहाँ पर ना, कोण से हम कौन कहते हैं, और थीटा मान लें कि यहाँ पर रखेंगे हम, तो भाई थीटा तो सेम दिया है, थीटा तो हम कहीं रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हम थीटा यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, ऐसे भी जो कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। देखिए इसमें हमारा लंब और कौन दिया है, हमको आधार चाहिए, ठीक है। हमारा इस फिगर को काम है, ठीक है, इस फिगर में हमारा बनाना है। इसमें हम लंब कर्ण से आधार से निकालेंगे हम कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण के कितना होगा, 20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, 20 में 400 और 16 में कितना 56, कितना बचेगा 4 और तो भाई इंडिया है ना भाई, हाँ ठीक है। और खड़ा कितना बचेगा, 400 से 10 होगा, 10 से 9, 9 क्या बचेगा, बचेगा 3 12, कितना हो गया, ये भी 12 हो गया, कितना हो गया 12, ये भी 12 हो गया, ठीक है।
और 12 आधार निकल दिए, तो इसमें देखिए आधार लंब या हमको कौन निकालना है, इसमें भी क्या निकालना भाई, कर्ण, कर्ण निकालना, ठीक है। हमने कहा था लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब कितना दिया हमका 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 50 25 12 40 होता है, आज कितना देगा हमारा 169, कितना बढ़ गए 13 का बढ़ गया, कौन कितना मिल गया 13, ठीक है। देखिए इस फिगर में हम इस फिगर से इस दिया था, लंब दिया था, कौन दिया था, आधार निकाल दिए, इसमें लंब दिया था, आधार मिल गया, और कौन नहीं दिया था, कौन निकाल दिए, ठीक है। अब आइए इस पर भाई लंब कितना दिया, लंब कितना मिला, इसमें मिला है, इसमें फिगर में लंब दिया है 5, कौन दिया है 13, आंसर। आधा कितना दिया था मेरा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आधा आधा कितना दिया है 12, कौन दिया है 13, आंसर। इसमें क्या दिया, लंब दिया कितना 5 और आधा दिया 12, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं हम 6 क्वेश्चन, 6 में देखिए क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिएगा, अगला 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में है, 6 क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन देखा कर रहा है, त्रिभुज PQR, हम क्या बनाए हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे हम, P और नहीं यहां पर नहीं, यहाँ P Q और R कर देंगे, ठीक है। तो P Q R, हाँ P यहाँ पर P Q R, Q पर दिया है हमारा कोण, इसमें PQ दिया है 3 और QR दिया है 4, ठीक है। और हमको निकालना है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या निकालना है, हमको ध्यान दीजिए क्या क्या निकालना है। पहला साइन अल्फा, फिर कस अल्फा और टेन अल्फा, अल्फा का मान निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बोल रहा है कि कोण, एक खाली कोण P पर हम अल्फा अल्फा मतलब थीटा रखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या रखेंगे हम यहाँ पर, ये अल्फा है ना, यहाँ अल्फा मतलब क्या रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा के सामने हम लंब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लंब कहते हैं, और कोण के सामने को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण, ध्यान दीजिए कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा आधार भी दे दिया है, लंब दिया, कर्ण नहीं दिया, ठीक है, हम कर्ण निकालेंगे, ध्यान दीजिए। होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि लंब दिया है हमें 4, आधार दिया है 3, 4 के होता है 16, 3 के होता है 9, 16 के होता है 25, 25 किसके बन गए 5 का, कितने मिल गया हमारा 5, ठीक है। अब इस पर साइन कितने कहते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका होता है आधार बटा कर्ण, और इसका क्या होता है लंब बटा आधार, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए लंब, तो लंब हमारा दिया है 4, कौन दिया है क्या ना 5, आंसर। आधा क्या दिया है हमारा 3, कौन कितना दिया है 5, हमारा आंसर। लंब कितना दिया है 4 और बटा 3 हमारा, ठीक है। ये 6 का पहला अल्फा का मान बताए, ठीक है, अल्फा रखकर, ठीक है, और सेम यही रहेगा। और हम यहाँ जब अब बोलाएंगे थीटा कहाँ रखें हम R पर, थीटा कहाँ रखें हम R पर, तो थीटा हम R पर रखेंगे, तो थीटा सामने क्या करते हैं हम लंब, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, बाकी सब हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि मान खाली चेंज किए हैं, थीटा जब यहाँ पर था तो इसको हम लंब माने, इसको मैंने आधार, और फिर हमारा यहाँ पर आ गया, अब बोला है कि हमारा यहाँ बीटा रखना है, क्या रखना है बीटा, क्या रखना है बीटा रखना है।
बोलो ना ना बोलो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ रखे थे बीटा, यहाँ पे क्या है, बीटा रखेंगे, क्या रखेंगे, बीटा रखेंगे। तो हम देखिए, अब बीटा रखेंगे तो बीटा एलम होगा याद आ रहा है। ठीक है, अब मान क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे, क्या मान हम चेंज कर देंगे, क्या लम क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, लम क्या हो जाएगा 3, अभी खत्म हो जाएगी। देखिएगा इसमें अब लम के मान क्या हो जाएगा, लम के मान हो जाएगा 3 और आधा कितना हो जाएगा 4। अब बाकी सब तो कौन तो सेम रहेगा। देखिएगा देखिएगा, अब मान थोड़ा मान नीचे करते हैं, लम क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, यहाँ 4/5, यहाँ क्या हो जाएगा लम 3/4। सेम था, सिर्फ हमको थीटा का मान चेंज करना था। सेम, कोई दिक्कत। अगला 7 क्वेश्चन आते हैं, अगला कहते हैं हम 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन। आज हम बहुत क्वेश्चन बता देंगे। 7 क्वेश्चन लिखेगा, 7 क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमको कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 7 क्वेश्चन क्या गया है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, तो इसमें हमको कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि साइन थीटा देंगे हिंदी, जैसे बाबू लंब बटा क्या होता है, कौन होता है। देखो उसमें पहले दिया था फिगर, पहले फिगर दिया रहता था, और अब इसमें फिगर नहीं दिया है, हम आप खुद से फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो खुद से अपन लेंगे, थोड़ा और नीचे निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, मान निकाल देंगे। देखिए ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोण हम एबीसी कहीं रख सकते, कोई नहीं है, कोण सामने हमेशा कोण कहते हैं। ठीक है, और हम थीटा के मान कहा नहीं कहा रखे, हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं भी रख सकते हैं। तो थीटा हम यहाँ रखते हैं, ये क्या हो जाएगा लंब, एक क्या हो जाएगा आधार। और ध्यान दीजिएगा, लंब दिया है मेरा 4, कौन दिया है 5, क्या नहीं दिया, आधार नहीं दिया, तो आधार निकालेंगे, निकालेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण कितने दिया मेरा 5 के स्क्वायर माइनस लंब कितने दिया हमको 4 के स्क्वायर। 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, 16 में 25 का 25 में 16 करना कितना बचेगा 9, 9 कितना बढ़ गया 3, ये आधार कितना मिल गया हमारा 3। ठीक है, आधार लंब कौन मिल गया। अब बताइए हम इसमें निकालेंगे, कौन क्या होता है, आधार बटा कौन होता है, आधार बटा कौन होता है, और टेन क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। देखिए आधार कितने दिया है मेरा 3 और कौन दिया है 5 आंसर, और लंब कितने दिया मेरा 4, आधा कितने दिया 3 हमारा। कोई दिक्कत, आप लोग को 5 तो हो गया, 7 तो हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 8। देखिए आप लोग तो आप सब बना सकते हैं, देखिएगा देखिए, और इसी में 7 के 2 भी है, 7 के रमना 2 में है, ये भी क्या दिया है कि साइन ए दिया है 3/4, उसमें कॉस ए और टेन ए सेम वही है बाबू, ध्यान दीजिएगा सेम उसी तरह है। यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर ए दे दिया है, मन क्या दिया है ए दिया है। ठीक है, ठीक है, मन क्या दिया है ए दिया। ठीक है, अब देखिए फिर बनेगा इसे ए बी और सी, कौन सामने कौन कहते हैं। अब देखिए इसमें थीटा हमको कह दिया है, क्या थीटा क्या क्या ए पर, थीटा क्या रहेगा हम ए के पास, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसका भी लंब बटा में कौन होता है
लम दिया है क्या 3, कौन दिया है 4। हम आधार निकालना है, फिर आधार निकालेंगे हम, सिमही बात निकालेंगे। कौन के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर, कौन क्या दिया हुआ है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 के बदले 16 और 3 के बदले 9, 16 में 9 है, कितना बचेगा 7, क्या होगा 7। तो बताइए इसमें हमारा आधार का मान कितना है √7 है, कितना है √7, ठीक है। और देखिएगा इसमें √7 आया। अब देखिए कॉस से, कॉस के हिंदी क्या होता है आधार बटा कौन, आधार बटा क्या होता है कौन, आधार बटा कौन हो गया, आधार कितना है मेरा √7, कौन दिया कितना 4, आंसर। टेन कितने कहते हैं लंब बटे में आधार, कलम कितने मेरा दिया है 3 और बटा √7 हमारा आंसर। कोई दिक्कत, चलिए सीमेंट खत्म हो गया। अब 8 क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिखे हमको क्या दिया है 8 क्वेश्चन, आप लोग उतारते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, और इसमें हम क्या मान क्या निकालना है कॉस टेन, ये भी सेम निकालना है, उसी निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही मान निकालना है। देखिए आप लोग निकाल सकते हैं, सेम दिया है, ठीक है, बट हमको फिगर बनाना है। फिर देखिए हमेशा फिगर बनाना पड़ेगा आप लोग, कौन के सामने कौन कहते हैं थीटा कहाँ है, थीटा मान के यहाँ रखते हैं, थीटा यहाँ से कहीं रख सकते, कोई नहीं है, कहाँ नहीं है कहाँ रखना है, ठीक है, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको हिंदी जानते हैं कि लंब बटा कौन होता है हिंदी, तो लंब क्या दिया है मेरा, लंब दिया है 3, कौन दिया कितना 5, आधार निकालना हमको, चलिए आधार निकालते हैं। कौन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कौन क्या दिया है 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, 50 25 3 का 9, 16 16 कितना बढ़ गया 4 का, मिल गया 4, ठीक है, क्या मिल गया 4। अब देखिए कस में क्या, कस क्या कस के निकालते हैं आधार बटा में कौन, कोई दिक्कत, और इनका होता है लंब बटा में क्या आधार। चलिए लंब आधा कितने मिला है मेरा 4, कौन मिला है 5, ये लंब कितने मिला है 3, आधा मिला है 4, हमारा 8 का आपने दिया है, 8 का आपने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आज इतने बार छोड़ देते हैं, कल अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।